जीरो लेवल कॉमर्स एपिसोड नंबर 2। ये जीरो लेवल कॉमर्स एपिसोड नंबर 2 है। एपिसोड नंबर 1 जो भी नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। जिन्हें कॉमर्स का सी भी नहीं आता उन्हें आने लगेगा, 100% गारंटी दे रहा हूँ मैं। तो आज की इस क्लास में, इस एपिसोड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका पहले चर्चा करेंगे। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में अंतर समझेंगे। गुड्स एंड सर्विस में अंतर समझेंगे। पूंजी यानी कैपिटल, संपत्ति, एसेट, लायबिलिटी, इसके बारे में जानेंगे। और व्यक्तिगत और व्यावसायिक खाते का परिचय, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखेंगे, अभ्यास के लिए प्रश्न देंगे आप सभी को, की पॉइंट भी बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जीरो लेवल कॉमर्स एपिसोड 2। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जीरो लेवल कॉमर्स की शुरुआत कर चुके हैं, एपिसोड नंबर 2 है। तो एपिसोड नंबर 2 का पहला पॉइंट क्या है? बिजनेस, प्रोफेशन ऑफ और एम्प्लॉयमेंट में अंतर। द डिफरेंट बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन एंड बिजनेस। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट क्या है, इसमें अंतर क्या है? तो अर्थ देखिए पहले। बिजनेस यानी व्यापार, लाभ कमाने के लिए वस्तु या सेवाओं की खरीद करना। उद्देश्य क्या होता है बिजनेस का? लाभ कमाना। और खरीद बिक्री यहाँ पे होता है। शुरुआत क्या होती है बिजनेस की? अपनी पूंजी लगाकर शुरू किया जाता है बिजनेस। कौशल योग्यता का होती है व्यापारिक समझ और अनुभव होना चाहिए बिजनेस के लिए। जोखिम क्या होता है बिजनेस के लिए? अधिक नुकसान होने की संभावना भी रहती है, लॉस होने की। और उदाहरण क्या है? किराना दुकान, कपड़े की दुकान, मोबाइल शॉप इत्यादि बिजनेस कई प्रकार के होते हैं। तो ये हम बिजनेस समझ लिए, बिजनेस क्या है ये हम समझ लिए। अब हम समझेंगे कि प्रोफेशन क्या होता है। बिजनेस तो हम समझ लिए, प्रोफेशन क्या होता है ये हम समझेंगे। देखिए अर्थ क्या है प्रोफेशन का, यानी पेशे, हिंदी में बोले तो विशेष ज्ञान और योग्यता के आधार पर सेवाएं प्रदान करना प्रोफेशन है। सेवा देना और मान सम्मान के साथ आय कमाना, इनकम करना। शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करके शुरू किया जाता है ये प्रोफेशन। विशेष ज्ञान, डिग्री और प्रशिक्षण आवश्यक है। कम व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर निर्भर है। डॉक्टर, वकील, चार्टेड अकाउंटेंट, शिक्षक, जो कि समझ सकते हैं आप, ये एक प्रोफेशन है जो कि डिग्री से मिलता है, जिसे आप डॉक्टर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट यानी सीए, शिक्षक, प्रोफेसर इत्यादि। तो ये हमारा प्रोफेशन वाली लाइन में आ जाता है, जो कि जॉब में बच्चे इसे करते हैं। ठीक है। अब हमारा एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार क्या है? देखिए बच्चे बिजनेस में जाते हैं जो अमीर होते हैं, और जो पढ़ाई में तेज होते हैं वो इस पेशे में जाते हैं, और जो नॉर्मल होते हैं वो रोजगार में जाते हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट। किसी इसका अर्थ क्या होता है एम्प्लॉयमेंट का? किसी और के लिए काम करके वेतन या मजदूरी प्राप्त करना, जो कि मजदूर में गिनती हो जाती है। को कंपनी में काम मिल गया, फैक्ट्री में काम मिल गया, तो किसी के काम के करके, किसी और के काम को करके जो वेतन या मजदूरी प्राप्त होता है उसे हम रोजगार कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? नियमित वेतन पाना। शुरुआत इसकी क्या होती है? किसी संस्था या कंपनी में नौकरी करके, नौकर करके, ठीक है, नौकर ही तो रहेंगे। कौशल योग्यता
निश्चित कार्य पर होती है, योग्यता के अनुसार आपको कार्य मिलता है। और जोखिम क्या रहता है, बहुत कम, नौकरी सुरक्षित रहती है। उदाहरण जैसे सरकारी नौकरियां, कंपनी में क्लर्क, टीचर, स्कूल में, ये इत्यादि होता है, जो कि नॉर्मल सभी बच्चे इसे करते हैं, पढ़ने के बाद ऐसी नौकरियां ढूंढते हैं। और ये तो भाई प्रोफेशन वाला बात हो गया ना, वकील, चार्टेड, ये तो थोड़ा अप लेवल पे हो गया। तो ये नॉर्मल इसे भी नहीं कह सकते, लेकिन इन तथ्यों पर ये नॉर्मल है, ठीक है। ये तो एकदम हाई होता है। बिजनेस के लिए आपके पास मोटा रकम इनकम होनी चाहिए, तभी आप बिजनेस लाइन में जाइए। उसके बाद अगर आपके पास बिजनेस करना नहीं है तो ये ऑप्शन आ जाता है इसमें भी, लेकिन काफ़ी पैसे लगता है चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स वगैरह में, डॉक्टर वकील में। और उसके बाद भी पढ़ाई के पेशे से सरकारी नौकरियां, कंपनी में क्लर्क इत्यादि, स्कूल में टीचर वगैरह की एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। तो पूरा बेसिक जीरो लेवल से हम कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हैं। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपके मन में, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। गुड्स, वस्तु, एंड सर्विस यानी सेवाएं में अंतर क्या है। गुड्स, वस्तु, सेवाएं में अंतर क्या है, थोड़ा जूम आउट कर दें ताकि आपको दिखे। गुड्स यानी वस्तु, माल जिसे हम कहते हैं, यह भौतिक यानी फिजिकल होती है, हम इसे देख और छू सकते हैं, वस्तु जो होती है, ठीक। इसका निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है वस्तु को, इसे स्टोर करके आगे बेचा जा सकता है। उदाहरण किताब, पेन, कपड़ा इत्यादि, मोबाइल, टेबलेट, ठीक है। गुड्स बेचने पर ओनरशिप मिलती है, ठीक है। अब सर्विस, सेवाएं क्या है, यह भौतिक इंटेजिबल होती है, हम इसे देख या छू नहीं सकते। अभौतिक होती है, इंटेजिबल, फिजिकल नहीं होती, इंटेजिबल होती है, इसे हम छू या देख नहीं सकते। भाई सर्विस को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। इसे हम प्रदान किया जाता है, इसे स्टोर नहीं किया जाता। इसे डॉक्टर की सलाह, पढ़ाई, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, बीमा इत्यादि। सर्विस लेने पर कोई ओनरशिप नहीं मिलती, ठीक है। सर्विस लेने पर कोई ओनरशिप थोड़ी ना मिलेगी। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देख लीजिए। कैपिटल यानी पूंजी क्या है, व्यवसाय शुरू करने के लिए जो धन लगाया जाता है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल लगाया जाता है, उसे ही हम पूंजी कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। उदाहरण, दुकान खोलने के लिए लगाया गया पैसा, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाया गया इनकम, पूंजी, वही हमारा कैपिटल होता है। एसेट क्या है, संपत्तियां, व्यवसाय के पास जो मूल्यवान चीजें होती हैं, व्यवसाय के पास जो मूल्यवान चीजें हैं उसे हम संपत्ति यानी एसेट कहते हैं। तो व्यवसाय यानी बिजनेस के पास मूल्यवान चीजें क्या होती हैं, नकद, पैसा, बैंक बैलेंस, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक, संपत्तियां ही एसेट कहलाती हैं, जिससे हम इनकम कर सकते हैं, वही होता है एसेट। लायबिलिटी, देनदारियां क्या है, दायित्व जिसे कहते हैं लायबिलिटी। व्यवसाय, व्यवसाय पर जो उधार का कर्ज होता है उसे देनदारियां, लायबिलिटी कहते हैं। जैसे बैंक लोन, सप्लायर का उधार, वेतन इत्यादि। तो हमें जो देना होता है, जो हमारा दायित्व होता है, उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। और इसका एक महत्वपूर्ण सूत्र है, कैपिटल बराबर संपत्ति माइनस लायबिलिटी, सूत्र है, ठीक है।
फोर्थ पॉइंट देखेंगे, व्यक्तिगत और व्यावसायिक खाता, पर्सनल एंड बिजनेस अकाउंट। देखिए व्यक्तिगत खाता क्या है, पर्सनल अकाउंट क्या है। किसी व्यक्ति, संस्था या संगठन से संबंधित लेन देन को दर्ज करने के लिए जो अकाउंट होता है वही होता है दर्ज करने के लिए। यह रियल अकाउंट होता है। उदाहरण राम, श्याम, मोहन, टाटा कंपनी, स्टेट बैंक इत्यादि पर्सनल में आता है, रियल अकाउंट होता है। ठीक है। वास्तविक खाता क्या है, बिजनेस अकाउंट, व्यवसायिक खाता। खर्च, आय, लाभ, हानि को दर्ज करने के लिए होता है या नॉमिनल अकाउंट होता है। इन्हीं दो में से नॉमिनल बनता है, इन्हीं से में रियल बनता है यानी वास्तविक। नाम मात्र खाता यहाँ से बनता है। खरीद, उदाहरण जैसे खरीद खाता, बिक्री खाता, वेतन खाता, किराया खाता, खर्च, एक्सपेंस, ये सब नॉर्मल नॉमिनल है। ठीक, तो ये चीजें पढ़ सकते हैं। अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न देख लीजिए आप, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लियो कुछ। मोहन ने 50,000 पूंजी लगाकर दुकान शुरू की और उसने सामान 20,000 का उधार लिया। 20,000 का सामान उधार लिया, उसके पास नगद 10,000 है और फर्नीचर 15,000 का है। तो उसकी संपत्ति को हम प्लस कर देंगे। कितना आया, 45 आया। 45 माइनस, यही सूत्र लगा देंगे, एसेट माइनस लायबिलिटी। तो हमारा कैपिटल निकल के आ जाएगा, ये हमारा कैपिटल आ गया। तो सूत्र पे धरा हुआ है सब। ठीक है, ज़्यादा इसमें हैरान होने की बात नहीं। अभ्यास के लिए आपको कुछ प्रश्न दिए हैं मैंने, ये आपके लिए, मैं नहीं बताऊंगा इसे। जो ऊपर सॉल्व कराया है उसी की प्रैक्टिस के लिए है। सॉल्व ऊपर कराया है, देख सकते हैं। देखिए की पॉइंट की बात करें तो ये देख सकते हैं। बिजनेस का उद्देश्य है लाभ कमाना। प्रोफेशन, विशेष ज्ञान योग्यता की आवश्यकता होती है प्रोफेशन में। एम्प्लॉयमेंट में वेतन मजदूरी मिलती है। गुड्स यानी भौतिक होते हैं, सर्विस अभौतिक होते हैं। कैपिटल व्यवसाय शुरू करने के लिए लगाया गया धन है। एसेट क्या है, व्यवसाय की संपत्ति, मूल्यवान चीजें होती हैं। लायबिलिटी क्या है, व्यवसाय पर देना या कर्ज। कैपिटल एसेट माइनस लायबिलिटी सूत्र है। पर्सनल अकाउंट बराबर रियल अकाउंट, बिजनेस अकाउंट बराबर नॉमिनल अकाउंट। तो आज हम इतने चीजें को अध्ययन कर चुके हैं और नेक्स्ट एपिसोड में इससे बड़ा अच्छा डिटेल में पढ़ेंगे। एपिसोड नंबर 3, जीरो लेवल कॉमर्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।